के साथ आपका मेज़बान सलाम और सुबहानी, और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुबहानी में आप सभी दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल का बेसिक्स इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है। एमएस एक्सेल को ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपको ये एक हाईलाइट बॉक्स दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और इसी तरह से ये जो 1 है इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, एक कॉलम और एक रो मिलके एक सेल बनाते हैं जिसमें हम डाटे को एंटर करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया सेल और कॉलम। अब हम इसमें डाटे को एंटर करना सीखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि दोस्तों अगर आपने कोई टेक्स्ट को ऐड करना है, ठीक है, कोई नंबर को ऐड करना है, तो आपने सिंपली अपना कर्सर को वहाँ पे ला के क्लिक करना है और सिंपली टैप कर देना है, और एरो कीज़ का यूज़ करके आप अप डाउन एंड जा सकते हैं। ठीक है, बॉटम टॉप पे भी आप एरो कीज़ का यूज़ करके जा सकते हैं, या सिंपली आप टैप प्रेस करके भी नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर आप ये टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और जहाँ पे ये देखें ये हाईलाइट होना शुरू हो गया है, और जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे अपना कर्सर रख के, और यहाँ ये पेस्ट की आपको ऑप्शन दिखाई देगी, आप इस पर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर आप इस टेक्स्ट को कट करके कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से कट कर देना है, या अपने कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करना है, या फिर यहाँ पे आपको इसके कैंची का आइकॉन दिखाई देगा, आपने इस पर क्लिक करके इसको कट कर लेना है। और जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे अपना कर्सर लाइए और राइट क्लिक करके यहाँ पे स्पेशल पेस्ट पे जाइए और पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से कट होके पेस्ट पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप कट और कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम इसमें कॉलम और रो कैसे चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों आपने कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना है तो आप सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट वाले कॉलम पे आना चाहते हो तो आपने कंट्रोल के साथ अप डाउन प्रेस करना है तो आप फर्स्ट वाले कॉलम पे आ जाएंगे। लास्ट वाले रो पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करें। जैसे आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप लास्ट वाले कॉलम पे आ जाएंगे जो कि XFD है। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट वाले रो पे आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो प्रेस करें तो आप फर्स्ट वाले रो पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे अपनी वर्कबुक में, उसके बाद आप दोस्तों वर्कबुक में और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं। आप प्लस पे क्लिक कीजिए और अपनी वर्कबुक में और शीट ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अगर इसको नेम देना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ से रीनेम पे क्लिक करके इसको फाइल को नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे इसको सलामत का नाम दे दिया और एंटर कर दिया, तो इस बुक का जो नाम है वो सलामत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट में रीनेम करके आप नेम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ से इसको अप एंड डाउन करके भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप जूम करके भी अपने एक्सेल में काम कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की बेसिक्स इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन एमएस एक्सेल का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।